हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन बहुत जल्द जारी करने वाला है। यूपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे इससे संबंधित एक नोटिस जारी किया है। ये क्या नोटिस है, कब तक ये विज्ञापन आएगा, हमारे जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, इसका एग्जाम कब तक होगा, सारी बात करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी जानकारी दूंगा जो आप सभी को एग्जाम की तैयारी करने के लिए और मोटिवेट करें और आगे बढ़ाएं। वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा, आप सभी को मैं एक एक जानकारी देता हुआ चलूंगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म नहीं भरा है वो आप सभी लोग जाकर के सबसे पहले भर लीजिए। आप सभी को मैं हर एक वीडियो में लगभग बोलता रहता हूं कि यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म भर लीजिए, यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म भर लीजिए। कारण यह है कि यूपीपीएससी का जो भी ओटीआर फॉर्म नहीं भरेगा तो वो आने वाली यूपीपीएससी की किसी भी एग्जाम को नहीं दे पाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। अब मैं बार बार बोल क्यों रहा हूं, देखिए बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी क्योंकि एक छात्र हूं और मैं देखता हूं इन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर चुका हूं। अभी जब हाल में आरओ और एपीएस आया तब मैंने देखा कि इतना प्रॉब्लम हो गया, इतना हौच पौच हो गया। एक फॉर्म भरने के लिए बच्चे लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, या बच्चे खुद भी जो घर में भर रहे हैं फॉर्म वो भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका ओटीआर फॉर्म था नहीं। अब ओटीआर फॉर्म ना होने के कारण से वो फॉर्म भरने के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा, और यूपीपीएससी की साइट जो है वो कैसी आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो जो भी बच्चे ओटीआर फॉर्म भरे थे वो तो अपना आराम से फॉर्म भर लिए और निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहे, लेकिन जो बच्चे ओटीआर फॉर्म नहीं भरे थे तो वो आधे टाइम तो इसी चीज़ में परेशान रहे कि फॉर्म भर जाए, क्योंकि जब फॉर्म ही नहीं भरेगा तो आप लोग तैयारी का करेंगे क्या जनाब। तो सबसे पहली बात है कि आपको ओटीआर फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप ओटीआर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोग यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात आप एकदम मान के चलिए, ठीक है। ये बात आपको नोटिस में भी प्रत्यक्ष तौर पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म भर लीजिए, तभी जाकर के आप आने वाली वैकेंसीज का फॉर्म भरेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं नोटिस से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित और वीडियो की अपडेट से संबंधित भी जानकारी देता रहता हूँ। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, बच्चे करते क्या है कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए पूरा अखबार उठा लेते हैं और अखबार से पढ़ते हैं। होता क्या है, अखबार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में आप 2 से 3 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हैं, जबकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सिर्फ मेन सोर्स है उनको लेकर के चलिए। मैंने यही चीज़ प्रॉब्लम देखी और उसका सॉल्यूशन में लेकर के आया। मैं टेलीग्राम चैनल पे कर क्या रहा हूँ, पेपर की जो कटिंग है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो चाहे पेपर की कटिंग से संबंधित हो करंट अफेयर, चाहे पीआईबी की रिपोर्ट से संबंधित हो, या अन्य किसी सोर्स से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर आती है तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ। हालांकि न्यूज़पेपर और पीआईबी की रिपोर्ट्स सफिशिएंट होती हैं करंट अफेयर के लिए। अगर आप पीआईबी की रिपोर्ट्स और जो अच्छे पेपर हैं तो उनको अगर आप देख रहे हैं, उनसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। अब क्या होता क्या है, कुछ बच्चे करते हैं कि पढ़ाई करते रहते हैं, करंट अफेयर को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं कि 2-3 महीने में, 2 महीने या 20 दिन में लास्ट में पढ़ लेंगे। 20 दिन में देखिए करंट अफेयर पढ़ी तो जा सकती है, लेकिन उसे दिमाग में नहीं उतारा जा सकता है। करंट अफेयर का एकदम से जब आप टच जो आपके साथ नहीं रहता है तो प्रॉब्लम ये देता है कि आप देखिए, आप एकदम से पत्रिका उठाएंगे, पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें याद हो जाए, लेकिन करंट अफेयर कंफ्यूज बहुत करता है क्योंकि उसमें डेटा ऐसा दिया होता है कि कंफ्यूजन बनता ही बनता है। इससे अच्छा आप यह है कि आप पर डे के हिसाब से जब करंट अफेयर पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने टेलीग्राम में सुबह आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दी, जो भी 8 से 10 जो चिट्स होती हैं मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी। आपने एक नज़र में पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें बैठ गई। अब अगर आप बाद में पत्रिका से पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो एकदम सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अब वो जब चीज़ें सॉलिड हो गई तो आपका करंट अफेयर से प्रश्न गलत होने में संभावना एकदम ना के बराबर हो जाती है, या मैं बोलूं कि आप करंट अफेयर में काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है सही करेंगे। अब एक चीज़ ये भी है, करंट अफेयर जो है किसी भी एग्जाम में, यूपीपीएससी में ही नहीं किसी भी एग्जाम में जो है गेम चेंजर है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हालांकि यूपीपीएससी में तो जीएस का ही सारा खेल है और करंट अफेयर तो गॉड है। तो करंट अफेयर को आपको इस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उनमें भी सही करें, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं इस वजह से आप सभी को इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा दोस्त हमारे करंट अफेयर का लाभ उठाएं। देखिए मुझे मेहनत पड़ती है, नो डाउट, जो भी जो एडुकेशन फील्ड में है
वो जानते हैं कि करंट अफेयर बनाने में और ये सब करने में थोड़ा समय लगता है और मेहनत भी लगती है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो खैर, अब बात करते हैं कि जो जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, इसका ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा, क्योंकि ये तो एक जो नोटिस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इस मंथ में आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस देख लीजिए। ये जो नोटिस है इसमें स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि जो विज्ञापन है जीआईसी का, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता का, वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तो होने वाला कब तक है, आप सभी को मैं बता दूं, जो प्रवक्ता का राजकीय जीआईसी लेक्चरर का जो विज्ञापन है वो ऑफिशियल विज्ञापन, मतलब जो आवेदन शुरू होंगे वो मान के चलिए आप जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसका जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग एकदम मान लीजिए कि दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा, इसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे डेट्स नहीं है जो आयोग के पास, और उन्हें एग्जाम भी कराना है, तो उनको अभी थोड़ा जल्दी भी देना पड़ेगा। अब आगे डेट क्यों नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब जब चुनाव आएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे कि थोड़ा पहले ही कराने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो विज्ञापन है और एग्जाम के बीच में कितना आपको समय मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, यूपीपीएससी का एक पैटर्न है, ये 2 महीने में एग्जाम करा लेता है, बहुत ज़्यादा आप सभी को समय नहीं देगा, 2 महीने के अंतराल में एग्जाम करा लेता है। आप चाहे अपर सबऑर्डिनेट को ले लें, चाहे आरओ को ले लें, चाहे एपीएस को ले लें, ये 2 महीने में, मतलब विज्ञापन की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि, देखिए आवेदन की एक प्रारंभिक तिथि होती है जब आप आवेदन करना शुरू करते हैं, और एक अंतिम तिथि होती है। अंतिम तिथि से तकरीबन 2 महीने के अंतराल में आपसे परीक्षा करा ली जाएगी, आपसे आपका जो एग्जाम वह हो जाएगा। तो अगर जनवरी में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, मान के चलिए, तो जनवरी के लास्ट तक ये चलेगा, 30 दिन तक आपका इसका फॉर्म ही चलेगा। तो फरवरी और मार्च इन 2 महीनों को छोड़ दें तो अप्रैल से अगर हम मई की शुरुआत बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा, तो अप्रैल से मई की शुरुआत में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। अप्रैल एंड तक या मई की शुरुआत तक तो आपका इसका एग्जाम करा ही लिया जाएगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय अब बचा है नहीं, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग आराम से, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी एक पोस्ट, जो आप अपनी एक पद है, आप अपना पा सकते हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर की नौकरी बहुत अच्छी है, ये आप सभी को पता है। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं करंट अफेयर तो प्रोवाइड कराता ही रहता हूँ, और भी अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आप सभी को जो है टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। वीडियो तो मैं बाद में ही बनाता हूँ, क्योंकि इसके लिए समय लगता है, और टेलीग्राम में मैं पहले आपको जो अपडेट है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।